हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरे पास अभी ये दो डेटा है, मतलब ये दोनों ही 21, 22 के है, लेकिन ये ओल्ड डेटा है और ये न्यू डेटा है। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस है और यहाँ पर मंथ वाइज बाइफरकेशन है और यहाँ पर टोटल है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो अलग अलग है। तो अभी हमें इन दो डेटा का कंपैरिजन करना है और इनमें जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। और हमें इस तरह से रिपोर्ट बनाना है, मतलब यहाँ पर देखिए अप्रैल का ओल्ड डेटा और यहाँ पर न्यू डेटा और यहाँ पर डिफरेंस। उसके बाद मई का ओल्ड डेटा, मई का न्यू डेटा और यहाँ पर डिफरेंस। इसी तरह से हमें यहाँ पर पूरे साल का मंथ वाइज डिफरेंस निकालना है। तो इसको आप 1 बाय 1 कॉपी करेंगे और बाद में फॉर्मूलाज लगाएंगे तो इसमें बहुत सारा समय लगेगा। तो इसको ऑटोमेटिक कैसे करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पर एक्सपेंसेस का डेटा है, आपके पास कौन सा भी डेटा हो या फिर यहाँ पर मंथ है, आपके पास कोई भी कॉलम हो, इसको कंपेयर करने की प्रोसेस सेम ही होगी। मतलब ये जो प्रोसेस आप देखने वाले हैं, इससे आप किसी भी दो या दो से ज्यादा डेटा को कॉलम वाइज आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी ये ओल्ड डेटा है, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मतलब समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो मैं अभी ये कलर देता हूँ। और यहाँ पर न्यू डेटा है, इसका भी कलर मैं अलग कर देता हूँ। अभी ये जो हेडिंग है वो यहाँ पर कॉमन है, मतलब दोनों जगह पर सेम है। तो यहाँ पर मैं अप्रैल से इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ और इसके आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अभी यहाँ पर मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और उसके बाद होम टैब, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर और यहाँ पर कस्टम सॉर्ट। यहाँ पर माई डेटा हैज हेडर्स, इसको अनचेक करना है। यहाँ पर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर सॉर्ट लेफ्ट टू राइट और ओके। उसके बाद सॉर्ट बाय, तो यहाँ पर रो नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रो नंबर 4 है। उसके बाद ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब ये जो है वो मंथ है, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट होगा। अगर यहाँ पर कोई नेम है तो यहाँ पर A to Z आ जाएगा, या फिर कोई अमाउंट है तो यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट रखता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए ये हमारा ओल्ड डेटा है, ये हमारा न्यू डेटा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए मई 21 ओल्ड डेटा, मई 21 न्यू डेटा। अभी इस दो डेटा के बाद मैं यहाँ पर डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं और एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूं और यहाँ पर अप्रैल 21 और इसको ड्रैग कर देता हूं यहाँ पर मार्च 22 तक, और यहाँ पर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर डिफरेंस लिख देता हूं और कंट्रोल इंटर। अभी यहाँ पर मैं इसको नंबर देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और यहाँ पर इसको मैं ड्रैग कर देता हूं यहाँ पर टोटल तक। तो यहाँ पर मुझे 2 नंबर के बाद एक गैप चाहिए, यहाँ पर 4 नंबर के बाद एक गैप चाहिए। तो मैं यहाँ पर नंबर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 26 तक हमें ड्रैग करना है। तो मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूं, यहाँ पर 24 और 26, क्योंकि एक टोटल का ऐड है तो इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूं। अभी यहाँ पर देखिए डिफरेंस में 2, 4, 6, 8, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर के बाद एक गैप आ जाएगी, यहाँ पर 4 नंबर के बाद एक गैप आ जाएगी। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। उसके बाद मैं होम टैब में जाता हूँ, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर और यहाँ पर कस्टम सॉर्ट। अभी यहाँ पर अनचेक ही है, ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके। यहाँ पर रो नंबर 3, क्योंकि ये जो नंबर है वो रो नंबर 3 में है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अप्रैल के बाद एक डिफरेंस का कॉलम ऐड हो चुका है, यहाँ पर मई के बाद एक डिफरेंस, यहाँ पर जून के बाद डिफरेंस। अभी इस डिफरेंस में हमें कैलकुलेशन करना है। तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ, मतलब गो टू, यहाँ पर स्पेशल में जाता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो ये सिर्फ सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू
और यहाँ पर आप न्यू डेटा में से ओल्ड को माइनस करना चाहते हैं या फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू माइनस यहाँ पर ओल्ड और यहाँ पर हमें कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए हर जगह पर ये कैलकुलेशन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए न्यू डेटा माइनस ओल्ड डेटा, इस तरह से कैलकुलेशन हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर कॉलम को अरेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हर एक डिफरेंस के बाद मैं एक ब्लैंक कॉलम चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग देता हूं, यहाँ पर 1 2 इसको मैं ड्रैग कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 39 कॉलम है। अभी यहाँ पर 3 नंबर के बाद मैं एक ब्लैंक कॉलम चाहता हूं, यहाँ पर 6 नंबर के बाद मैं एक ब्लैंक कॉलम चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर जाता हूं और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और इसको मैं 39 तक ड्रैग करूंगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर 39 तक इसको ड्रैग कर देता हूं। उसके बाद मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, होम टैब, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, यहाँ पर रो नंबर 3, यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ओके। तो अभी यहाँ पर डिफरेंस के बाद ब्लैंक कॉलम आ चुका है। अभी ये जो बॉर्डर है इसको आप हटाना चाहते हैं और यहाँ पर इसके विड्थ को कम करना चाहते हैं। तो सेम प्रोसेस है, इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, यहाँ पर स्पेशल, यहाँ पर ब्लैंक, ओके। तो अभी जो ब्लैंक कॉलम है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर ये जो बीच में बॉर्डर है इसको मैं हटाना चाहता हूं, लेकिन ये जो साइड में 2 बॉर्डर है इसको रखना चाहता हूं। तो कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं, यहाँ पर बॉर्डर में इसको नन कर देता हूं और यहाँ पर इनसाइड को मैं हटा देता हूं और यहाँ पर ऊपर की बॉर्डर और यहाँ पर नीचे की बॉर्डर इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पर जो साइड में है इसको रख देता हूं। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूं। तो यहाँ पर बॉर्डर हट चुकी है। अभी यहाँ पर होम टैब में जाता हूं, यहाँ पर फॉर्मेट और यहाँ पर कॉलम विड्थ या फिर इसके लिए शॉर्टकट है Alt H O W, इसको 1 by 1 प्रेस करना है और मैं यहाँ पर 1 कर देता हूं, एंटर। तो अभी यहाँ पर एक्सपेंसेस, यहाँ पर ओल्ड डेटा, यहाँ पर न्यू डेटा, यहाँ पर डिफरेंस और एक ब्लैंक कॉलम, ओल्ड डेटा, न्यू डेटा, डिफरेंस और यहाँ पर ब्लैंक कॉलम। इस तरह से आपका डेटा अरेंज हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।